Hello guys, welcome back with a new topics क्लास 10 का चैप्टर 6 क्या है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स क्या है अभी तो हम लोग को थोड़ा कुछ पता है क्या नहीं। हाँ, ट्राइंगल मतलब वो थ्री साइड क्लोज फिगर, थ्री साइड्स क्लोज फिगर। अब जैसा मान लीजिए ये आपका एक साइड है, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट है। कितना है? 3 है, 1 2 3। लेकिन ये ट्राइंगल बन गया क्या? और ये एक लाइन सेगमेंट ए भी एक है और ए भी एक है। तो ये तीनों लाइन सेगमेंट में ये क्या है, थोड़ा कुछ डिफरेंस है क्या नहीं? ये तीनों क्या है, जॉइन है इच अदर, और ये जॉइन नहीं हुआ है। मतलब ट्राइंगल तब बनेंगे जब वो तीनों साइड क्या है, वो जॉइन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तब ये ट्राइंगल कहते हैं। और इसका ट्राइंगल नहीं कहेगा। ठीक है, तो ये है ट्राइंगल। ट्राइंगल का कितना सारा ट्राइंगल है? ऑन द बेसिस ऑफ द साइड हम लोग को 3 मिला है। जैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। स्केलेन मतलब कोई साइड इक्वल नहीं है, इक्विलेटरल मतलब हर साइड इक्वल है, और आइसोसेलिस मतलब दो ही साइड इक्वल है। कोई भी दो साइड इक्वल होंगे तो ट्राइंगल का वो आइसोसेलिस है। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स वो भी थ्री टाइप्स का है। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल राइट होना पड़ेगा मतलब 90 डिग्री, और एक क्या है, एक्विड एंगल ट्राइंगल है, मतलब हर एंगल कितना एंगल होता है, 3 एंगल, तो तीनों एंगल क्या 90 से कम होना पड़ेगा। और एक क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, मतलब कोई भी एक एंगल क्या 90 से ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो हम लोग को अभी ऐसा ही बेस कर दिया है। ठीक है, अभी तो वो प्रीवियस क्लास में हम लोग को मिला था क्या है, वो कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या है? वहाँ में हम लोग को 2 ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस मिल गया था। वो उसमें भी हम लोग को कुछ क्राइटेरिया था, जैसे साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, RHS, ऐसे आपको ये सब मिलके क्या ये कॉन्ग्रुएंस बनता है। मतलब कॉन्ग्रुएंस है क्या? कॉन्ग्रुएंस बनता है, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, 2 फिगर कॉन्ग्रुएंस है। कब कहेगा, क्यों कहेगा, कैसे? अभी देखिए, कॉन्ग्रुएंस मतलब पूरा बराबर है। जब एक सब्सटेंस और एक वो दूसरे से पूरा लपट जाता है, एक का दूसरा पूरा बराबर हो जाता है, तब क्या कहेगा, वो आपका कॉन्ग्रुएंस है। वो है क्या, कॉन्ग्रुएंस। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस मतलब एक ट्राइंगल का हिसाब से वो दूसरा ट्राइंगल क्या होंगे, उससे पूरा चिपक जाएगा। तो ये क्या होंगे, ये आपका कॉन्ग्रुएंस है। अब कॉन्ग्रुएंस होने में क्या होता है, वो आपका जो शेप है वो शेप भी सेम होना पड़ेगा, और क्या उसका साइज भी सेम होना पड़ेगा। साइज और शेप वो दोनों क्या होता है, वो बराबर होने से उसको क्या कहता है, वो आपका कॉन्ग्रुएंस है। जैसे हमारा पास ये कॉन्ग्रुएंस का कुछ फिगर है। देखिए, ये दो कॉइन ले लिया, एक 2 रुपये का कॉइन का ऊपर और दूसरा 2 रुपये का कॉइन क्या हो गया, पूरा चिपक गया, मतलब इधर उधर से एक ही देखने लगेगा। हाँ, तो ये क्या होंगे, ये आपका कॉन्ग्रुएंस है, ये आपका कॉन्ग्रुएंस है। ये दोनों क्या है, एक जैसा है क्या नहीं? एक जैसा है, और क्या ये बराबर है, एक का ऊपर एक बराबर होंगे। हैं, चारों तरह एक ही जैसा लगेगा, और इसका क्या है, शेप और साइज भी एक ही होंगे। साइज मतलब उसका एरिया भी एक ही होंगे। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या कॉन्ग्रुएंस है। ये शेप सेम है और साइज क्या है, सेम है। मतलब कॉन्ग्रुएंस मतलब वो दोनों क्या होना पड़ेगा, पूरा एक दूसरे का एक जैसा दूसरा भी होना पड़ेगा। फिर उसका साइज और
शेप सेम होना पड़ेगा, तो अब उसको क्या कहेगा, वो कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस तो मालूम है, मतलब क्या है, वो पहले भी मिल चुका है। अभी क्या, जो सिमिलर, सिमिलर ये कन्फ्यूज हो जाता है कभी कभी। सिमिलर, सिमिलर फिगर, वो सिमिलर किसके कहते हैं? सिमिलर मतलब क्या, एक जैसे। जब दो फिगर एक जैसे दिखाई देंगे तब उसको क्या कहेगा, वो सिमिलर है, एक जैसे। जैसे मान लीजिए ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ये दोनों को क्या राउंड गोल दिखाई दे रहा है, ये भी गोल दिखाई दे रहा है, तो ये क्या बन गया, ये आपका सिमिलर बन गया। ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसका साइड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये 5 5 5, लेकिन ये देखने में कैसे एक जैसा है, इसको भी क्या कहेगा, स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, मतलब ये आपका क्या हो गया, सिमिलर बन गया। तो ये क्या है, ये तो आपका स्क्वायर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और ये भी लंबा से 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये देखने में एक जैसा है क्या, नहीं है, देखने में एक जैसा नहीं है, लेकिन इसका जो साइड का जो मेजर है वो तो एक ही है, इक्वल है। मतलब ये आपका क्या, ये सिमिलर नहीं हो सकता, देखने में भी एक जैसा होना पड़ेगा, और उसका जो साइज है, साइज भी सेम होना पड़ेगा। तो सिमिलर किसके कहते हैं, जो आपका क्या होगा, सिमिलर देखने में एक जैसा होगा, लेकिन इसका जो एरिया है, मान लीजिए ये एरिया क्या है, एक ही है, लेकिन देखने में तो एक जैसा नहीं है, मतलब ये आपका सिमिलर नहीं है, देखने में अलग हो गया, लेकिन मे बी द एरिया भी सेम, मे बी द एरिया इज सेम, साइज में भी सेम, लेकिन देखने में वो जो आपका क्या है, शेप अलग हो गया। मतलब शेप अलग होने से भी ये आपका ये सिमिलर नहीं हो सकता। ठीक है, तभी देखिए, तो ऐसा भी हो सकता। अभी जो पॉलीगन है, जो पॉलीगन को ये होंगे, ये सिमिलर होंगे। अभी देखिए, अभी ये ले लेता है, आपको दिखाई देंगे, ये बड़ा वाला डब्बा है, ये दिखने में एक ही जैसा लगता है क्या, नहीं, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, कोई बात नहीं, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, एक ही जैसा है, एक ही फ्रेम में ये बना गया है, लेकिन ये एक छोटा बन गया एक बड़ा बन गया, ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, एक ही जैसा लगता है क्या, नहीं, तो ये दोनों भी सिमिलर है, लेकिन ये यहाँ में एक दूसरे का बराबर भी है, मतलब ये क्या, कॉन्ग्रुएंस भी है, कि कॉन्ग्रुएंस में क्या, एक जैसा भी होना पड़ेगा, फिर इसका एरिया भी एक होना पड़ेगा, मतलब ये क्या है आपका, ये आपका कॉन्ग्रुएंस भी है, फिर सिमिलर भी है। ठीक है, ये देखिए, ये 1 to 2 रुपया कॉइन ले लिया और एक 1 रुपया कॉइन लिया, इसका दिखने में क्या एक जैसा लगता है क्या, नहीं, बिल्कुल, मतलब कि ये दोनों सिमिलर है, लेकिन एक का ऊपर ये दूसरा जब बिठा देंगे तब देखिए वो दोनों को दिखाई देने लगता है छोटा बड़ा करके, मतलब ये क्या, ये सिमिलर है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता। सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंस क्या होगा, वो दिखने में भी एक है और उसका साइज भी एक होना पड़ेगा, और सिमिलर में वो साइज का ये मैंडेटरी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है जो वो साइज एक ही हो, लेकिन दिखने में जो शेप है, शेप एक होना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका ले लिया दो बाउल, ये दोनों के दिखने में एक है और ये दोनों का एरिया भी सेम है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका आ गया है सिमिलर। ठीक है, ये आपका कॉन्ग्रुएंस भी हो सकता है, क्योंकि जब एरिया भी एक होगा तो फिर भी आए जब ये जो पॉलीगन कब सिमिलर बनता है, पॉलीगन कब सिमिलर बनेगा, मतलब ये आपका क्या, ये फिर यहाँ में आ गया, ये आपका क्या, वो साइज अलग है और देखने में शेप भी अलग है क्या, नहीं, हो सकता है इसका ये जो साइड का जो लेंथ है, लेंथ सेम है, लेकिन ये तब क्या है, ये
ना ही ये आपका सिमिलर है, ना ही ये आपका कॉन्ग्रुएंस है, कुछ नहीं है। तो अभी आ गया पॉलीगन में। पॉलीगन कब सिमिलर बनता? ये पॉलीगन मतलब, पॉली मतलब क्या है? मैनी, गन मतलब साइड, मैनी साइड से जो फिगर बनता है वो पॉलीगन है। तो ये पॉलीगन कब कॉन्ग्रुएंस बनेगा और सिमिलर बनेगा? ये पॉलीगन सिमिलर बनता है तो यहां में भी कुछ कंडीशन में है। क्या कंडीशन है? मान लीजिए आप, ये एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है, नेमली ये क्या है? स्क्वायर है। तब देखिए इसका ये एंगल, ये हर एंगल, इसका भी हर एंगल 90 डिग्री है। स्क्वायर का हर एंगल क्या होता है? 90 होता है। ये 90 का बराबर है हर। तो ये क्या एंगल तो बराबर हो गया, ये आपका पॉलीगन है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या? ये मान लीजिए, ये पी मान लीजिए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये मान लीजिए, ये आपका ये राइट क्लॉकवाइज में इसे घुमा दीजिए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या पीछे बाद में क्या आएगा? बी। तो पी का बाद में क्या आ रहा है? क्यू। तो ये का ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होंगे? तो क्यू होंगे। फिर इसे घुमा दीजिए, क्यू का बाद में क्या आ रहा है? आर। इसके इसे घुमा दीजिए, कौन सा आ रहा है? सी और आर क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो फिर ऐसा आ जाएगा, ये क्या है? डी आ गया। इसमें क्या आ गया है? एस आ गया। मतलब एस का कॉरेस्पॉन्डिंग डी है, डी का कॉरेस्पॉन्डिंग एस है। मतलब दो पॉलीगन वो सिमिलर बढ़ेगा कब? एक कंडीशन है, all the corresponding angle will be the same when the corresponding angles are same to each other। क्या है? जो corresponding angle क्या होता है वो सेम होना पड़ता है। फिर दूसरा कंडीशन है, ये मान लीजिए 3, मान लिया 3, ये है आपका, ये 3 है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मान लीजिए ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? पी क्यू, ए बी पी क्यू। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? बी सी। ये कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा क्या? क्यू आर। ये है आपका सी डी, ये है आपका आर एस, और ये एस पी, और ये डी ए। ठीक है। अभी देखिए ये भी क्या? 3, पी क्यू क्या? 5, बी सी कितना? 3, ए बी 5, 3, 5, 3, 5। मतलब ये जो रेशियो निकला ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का, ये सब क्या बराबर हुआ क्या? नहीं, बराबर है। मतलब ये इसे बराबर होने से ये साइड का जब रेशियो इक्वल बनता है तब क्या होता है? और उसके साथ क्या रहना पड़ेगा? मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना पड़ेगा? ये भी इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल है। तब ये क्या कहेगा? ये दोनों फिगर आपका सिमिलर बनेगा। मतलब ए बी सी डी सिमिलर, ये पी क्यू आर एस बनेगा। तब इसे ट्राइंगल में भी ऐसा है, क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होना पड़ेगा बराबर, और वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो भी इक्वल जब बनता है तो ये दोनों फिगर को क्या माना जाता है? वो आपका क्या माना जाता है? वो आपका सिमिलर है। ऐसा बात नहीं जो ये फिगर का वो साइड इक्वल हो, ऐसा नहीं, वो रेशियो इक्वल होना पड़ेगा तभी ये इसको क्या कहेगा? ये सिमिलर है। अभी मान लीजिए ये वाला में इसका भी 5, इसका भी 5, मतलब 5/5, ये भी 5, और 5/5, 5/5, ये 5/5, मतलब 5/1, 1, 1। ये रेशियो की ये दोनों में क्या आ रहा है? 5/5, 5/5, ये तो बराबर हो गया, मतलब ये सिमिलर।
नहीं, ये सिमिलर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल देख लीजिए, ये सेम नहीं है। ये रेशियो बराबर हो सकता है, लेकिन जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होता तब भी ये सिमिलर नहीं बनता। मतलब ये 90 है, ये 100, इसके बाद फिर भी 90 आ गया, फिर 80 आ गया, फिर 90 आ गया, फिर 100 आ गया। मतलब क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है क्या आप लोग का सामने? ये नहीं है। मतलब ये भी क्या नहीं है, ये सिमिलर नहीं बनता। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो सकता है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल का बराबर नहीं होने से भी ये सिमिलर नहीं बनता है। ठीक है, अभी हम लोग को पता ही चल गया ये क्या है। ये ये आपका कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, ये जिसका साइज और शेप दोनों बराबर होना पड़ेगा। और ये सिमिलर में क्या होता है, ये जिसका शेप सेम है, लेकिन साइज जो वो आपका कंपलसरी नहीं है, वो सेम ही होना। हाँ, ये सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अब इसका क्या सिमिलर कहेगा। मतलब ऑल द कॉन्ग्रुएंस फिगर इज द सिमिलर, बट ऑल द सिमिलर फिगर इज नॉट कॉन्ग्रुएंस। ये दोनों सिमिलर है, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक है, ये आपका रहा कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर का। अभी हम लोग क्या एक्सरसाइज का बात करते हैं। ये एक्सरसाइज 6.1 क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में 2-2, 3-3 वर्ड्स दिया हुआ है, उसमें से कौन सा करेक्ट है उससे हम लोग वो ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, अभी देखिए हम लोग तो अभी मालूम हो ही चुका है ये चैप्टर का बारे में। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर। सर्कल क्या, जितना भी सर्कल है सबको तो एक जैसे लगेगा, लेकिन जितना भी सर्कल है सब इक्वल सेम साइज का होंगे क्या? सेम साइज तो नहीं होंगे, लेकिन सेम साइज नहीं होंगे, लेकिन वो शेप सेम होंगे। मतलब ये क्या आ गया, सिमिलर। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंस। स्क्वायर में भी ऐसा है, बहुत सारा स्क्वायर है, लेकिन हर स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल है, वो रेशियो करने से सेम होंगे, लेकिन वो देखने में क्या है, वो सेम है, मतलब शेप सेम, लेकिन वो साइज एक इक्वल नहीं भी हो सकता। तो ये क्या होंगे, सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। आइसोसेलिस इक्विलेटरल। आइसोसेलिस में दो साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये कौन सा सिमिलर होंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। इफ सेम नंबर दो पॉलीगन है और वो सिमिलर है, कब? इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश इक्वल प्रोपोर्शनल। द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, क्या होंगे, द पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या है, इक्वल। corresponding sides are two polygons if their corresponding angles are equal. Angles are equal and the ratio of the corresponding sides are क्या होंगे, तो proportional। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होंगे, तो प्रोपोर्शनल, मतलब इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। गिव टू डिफरेंस एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। अलग अलग एग्जांपल देना है, क्या, सिमिलर फिगर क्या है, हम लोग दे सकता है ऑल
सर्कल्स, ऑल सर्कल्स। और क्या है, और एक दे सकता है ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपका है क्या होंगे, ये सिमिलर फिगर है। नॉन सिमिलर मतलब इसे दे सकते हैं आप नॉन सिमिलर, ये स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल and an equilateral triangle, equilateral triangle। ये क्या है आपका, ये आपका नॉन सिमिलर। और दूसरा मान लीजिए एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल and an equilateral triangle and a right angle triangle, right angle triangle। ये राइट एंगल ट्राइंगल कभी इक्वलेट ऑल साइड इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। फिर दिया दिया स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्या दिया है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका साइड क्या दिया है 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। इसका दिया 3, 3, 3। मतलब क्या, इसका डिवाइड कीजिए, क्या 3 1.5 से डिवाइड कीजिए, कितना होंगे 2। इधर भी क्या होंगे 3, 1.5, 2। मतलब ये रेशियो सेम है, मतलब ये क्या सिमिलर है। देखिए सिमिलर का दो ही कंडीशन है, रेशियो सेम है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये तो इक्वल नहीं है, ये और ये बराबर नहीं है, पहले भी एग्जाम्पल दे चुका है इसे। मतलब ये क्या है, सिमिलर है, सिमिलर और नॉट है, इट इज नॉट ए सिमिलर। तो ये था ये एक्सरसाइज आपका 6.1। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हुआ तो आप लोग कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो नया आ गया तो इस चैनल में आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।